हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम जाले चैप्टर दोनों खत्म कर लिए हैं और संज्ञा और सर्वनाम पर हमने एक लेक्चर और बनाया है जो उनके रिलेटेड क्वेश्चंस का है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है विकारी पद यानी कि विशेषण उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। विशेषण के हम टॉपिक पढ़ेंगे, विशेषण का प्रकार पढ़ेंगे, विशेषण की परिभाषा समझेंगे और कैसे किसी भी वाक्य में विशेषण काम करता है वो सब चीजें हम जानेंगे। तो विशेषण स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को जब अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यानी कि विशेषण। तो विशेषण विशेषण इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। तो विशेषण होता क्या है? विशेषण ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे विकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द या ऐसे पद जो वाक्य के या वाक्य में निहित संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता यानी कि गुण धर्म उनके, यानी कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उसके गुण है, क्या धर्म है। ठीक है, किसी भी वस्तु का गुण बता सकता है, किसी के अंदर निहित कोई भी कमी बता सकता है या कोई किसी भी व्यक्ति की अच्छाई बता सकता है। ठीक है, उसमें लिख देंगे गुण, एग्जाम्पल में गुण, ठीक है, धर्म, कमी। ठीक है, ये सारे शब्द क्या है? ये विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है, ये सारी की चीजें। ठीक, विशेषता लिखिए, बताने वाले। ठीक है, बताते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेता हूं मैं। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें इसका विशेषण का तो आप देख सकते हैं। विशेषण में मान लीजिए मैंने लिखा उदाहरण के तौर पर, उदाहरण यह लाल पेन है। ठीक है, लाल पेन है। ठीक है, तो इसमें देखिए पेन क्या है, मैंने क्या पढ़ा था इसमें डेफिनेशन में? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता। अब सबसे पहले इसमें देखिए इस वाले वाक्य में जो है संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या होगी इसमें? पेन। पेन क्या होता है? संज्ञा हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को। तो पेन किसी वस्तु का नाम है तो ये संज्ञा हो जाएगी। तो विशेषण जो होता है संज्ञा के साथ ही जुड़ता है। ठीक है, तो पेन कैसा है? लाल। तो पेन की विशेषता क्या है? ये लाल रंग का है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। पेन क्या है? संज्ञा। ठीक है, तो विशेषण संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ ही लगता है। तो अब इसमें लिख लीजिएगा नोट, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? को क्या कहते हैं हम? विशेष्य, यानी कि जिसकी क्वालिटी बताई जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। किसी की क्वालिटी बताते हैं, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगी, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे विशेष्य। ठीक है, जो शब्दों की क्वालिटी बताई जाए या जिस शब्द का गुण बताया जाए, कमी बताया जाए या उसमें निहित कोई धर्म बताया जाए, तो क्या कहते हैं? उसको विशेष्य कहते हैं। तो विशेष शब्द कहलाते हैं। क्या हो सकते हैं? या संज्ञा होगी, सर्वनाम होगी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जो या समझने लायक वो ये है, विशेष्य सॉरी संज्ञा से पहले या हमेशा विशेषण आएगा या सर्वनाम से पहले हमेशा
बाद में भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन संज्ञा से पहले ही हमेशा विशेषण आएगा। कभी कभी बाद में भी आता है, वो एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो क्वालिटी बताने वाले जितने भी शब्द होंगे हमारे साथ क्या होंगे, वो विशेषण वाले शब्द या पद कहलाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्वालिटी यानी गुण बताने वाले। और दूसरा इसमें लिखिएगा पॉइंट, ये है या विशेषण, ऐसे लिखिए विशेषण एक विकारी शब्द है। ठीक है, विकारी शब्द है। विकारी शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, विकारी शब्द यानी कि इनका कारक लिंग और वचन के आधार पर क्या है, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा विशेष्य क्या होते हैं, जो विशेषण के साथ लगे होते हैं। ठीक है, अब जैसे संज्ञा को हम किसको गया, यह लाल पेन है, या यह है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उदाहरण राम काला, या लिख लीजिए राम अच्छा है, ऐसे लिखिए अच्छा लड़का है। ठीक है, अच्छा क्या हो गया इसमें, अच्छा इसमें विशेषण हो गया। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, विशेषण, विशेषण के साथ जुड़े हुए विशेष्य, ये विशेष्य हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह विशेषण के साथ जिसकी क्वालिटी बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो इसके ऊपर लिख लीजिएगा ये विशेष्य। ठीक है, समझ में आ गया, वो आसान है विशेषण की। लेकिन ये विशेषण और विशेष्य वाला जो चैप्टर है वो आर और ARO की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है विशेषण के भेद। विशेषण को हम तीन तरह से विभाजित कर सकते हैं। पहला जो विशेषण का प्रकार है वो देख सकते हैं हम स्थान के आधार पर। ठीक है, तो स्थान के आधार पर हम विशेषण के दो प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार है इसमें जो पहला प्रकार है वो उद्देश्य विशेषण होता है। ठीक है, उद्देश्य विशेषण। ठीक, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, जब विशेषण क्या है, विशेषण वाला शब्द है वो पूर्व में लगाया जाए। ठीक है, जब विशेषण शब्द या विशेषण पद विशेष से पहले लगाया जाए। ठीक है, जब विशेषण पद विशेष से पहले लगाया जाए, जैसे उदाहरण विशेष से पहले लगाया जाए, यह है गहरी नदी है। अब देख सकते हैं यहां पर नदी क्या है अपने पास, यहां पर संज्ञा है यानी कि विशेष्य, जिसकी क्वालिटी बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। ठीक है, और विशेष्य से पहले अपने पास क्वालिटी लिखी है नदी की कैसी है, गहरी, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिसमें विशेषण पहले लगा होता है संज्ञा से या विशेष्य से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य विशेषण। नेक्स्ट इसमें एक और है बी वाला पार्ट। ठीक है, उद्देश्य के बाद एक बाद वाला आएगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम विधेय विशेषण। विधेय, अब जब एक बार पहले लग गया तो ऑब्वियस सी बात है विधेय वाले में बाद में क्वालिटी रखी जाएगी या बाद में उसकी विशेषता बताई जाएगी, तो कैसे होता है, विदेश्य। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा नोट करके, इसमें पूर्व में या पहले, पूर्व में पहले में। ठीक है,
इसमें विशेषण पद बाद में लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, वह मित्र, या फिर ऐसे लिखिए, रास्ता कठिन था, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? रास्ता, ठीक है, या विशेष्य बोल सकते हैं इसको। इसके बाद जो क्वालिटी रखी गई है तो इसको हम क्या बोलेंगे? विधेय विशेषण, ठीक है, बाद में जब लगाई जाती है, पश्चात, संज्ञा की जब पश्चात लगाई जाती है तो इसको हम विधेय विशेषण बोलते हैं, और जब संज्ञा या विशेष्य से पहले लगाई जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य विशेषण। तो ये विशेषण बाद में लगाया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? विधेय विशेषण। समझ में आ गया होगा। तो स्थान के आधार पर अपने पास दो टाइप के विशेषण होते हैं, उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसका हमने देखा विशेषण की डेफिनेशन, पहला भेद देखा विशेषण का, वो है स्थान के आधार पर विशेषण, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रकार देखते हैं, और व्याकरण के आधार पर विशेषण के हम प्रकार देखेंगे जो एग्जाम दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है अपने पास वो आ जाता है प्रयोग के आधार पर विशेषण। विशेषण बड़े हिसाब से पढ़ा रहा हूं, आराम से देखिएगा, एक एक चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। प्रयोग के आधार पर विशेषण जो होते हैं अपने पास वो होते हैं चार प्रकार के होते हैं अपने पास प्रयोग के आधार पर विशेषण। पहला हो गया गुणवाचक, इसको का लिखिए, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक हो गया, खा पार्ट है अपना, खा पार्ट इसका है संख्यावाचक। तीसरा जो प्रकार है यानी कि गा प्रकार, परिणामवाचक। ठीक है। चौथा जो अपने पास आएगा वो आएगा सार्वनामिक। ठीक है। तो इस प्रकार इसके विशेषण के अपने पास प्रकार आ गए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, और परिणामवाचक, और चौथा सार्वनामिक। गुणवाचक में भी हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। इस प्रकार से हम इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है अपने पास? जब पहला देख लेते हैं इसमें गुणवाचक विशेषण, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताया जाए, बस सीधे सीधे, इसमें कुछ नहीं है। गुणवाचक विशेषण, गुण बताया जाए या बताए, ठीक है, वह गुणवाचक विशेषण होती है। उदाहरण, यह फल, या फिर ऐसे लिखिए, फल मीठे हैं। ठीक है। तो मीठे क्या हो गया यहाँ पे? क्वालिटी हो गई। फल क्या हो गया इसमें? संज्ञा, यानी कि ये हो गया इसका विशेषण, विशेष्य जिसकी क्वालिटी बताते हैं, और विशेषण क्या हो गया? इसकी क्वालिटी हो गई, यानी कि मीठा है, क्या है, इसका विशेषण हो जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण में जब किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताया जाए, तो यहाँ फलों की हम क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये अपने समझ में आ जाएगा। विशेष्य यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, ये विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट जो आ जाता हमने देखा था वो था संख्यावाचक। दूसरा जो प्रकार है इसका हम देख लेते हैं संख्यावाचक।
संख्यावाचक। अब संख्यावाचक किस टाइप से हो सकती है? एक हो सकती है संख्या जिस संख्या हमें पता हो यानी कि निश्चित हो, एक हो सकती है अनिश्चित संख्या, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप के आ जाते हैं अपने पास, इसको लिखिए, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा आ जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक को भी हम आगे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। निश्चित को भी हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसको बोलते हैं, पहला प्रकार है इसमें पूर्ण संख्या या गणनावाचक, ठीक है। कभी कभी किसी किसी किताब में गणनावाचक भी लिखा है, तो इसको हम पूर्ण संख्या या गणनावाचक विशेषण इस तरह देख लेते हैं। संख्यावाचक में पहला है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। निश्चित का पार्ट है पूर्ण संख्यावाचक या गणनावाचक। दूसरा इसका जो इसका पार्ट है वो है क्रमवाचक, ठीक है, क्रमवाचक विशेषण। तीसरा जो हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा आवृत्ति, ठीक है, आवृत्तिवाचक। चौथा हो जाएगा समुदायवाचक। पांचवा हो जाएगा समुच्चयवाचक। और छठा हो जाएगा प्रत्येकवाचक, ठीक है। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण में हमने सबसे पहले देखा था वो था स्थान के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर पहला है गुणवाचक। तो गुणवाचक में हमने देखा जब किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताया जाए सीधे सीधे तो गुणवाचक बनता है। इसी प्रयोग के आधार पर इसका दूसरा पार्ट है संख्यावाचक। संख्यावाचक में अपने पास दो बन जाते हैं, पहला हो जाता है निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तो निश्चित वाले में हमने 6 प्रकार देखे हैं, कौन कौन से? पूर्ण संख्या या गणनावाचक, क्रमवाचक, दूसरा आवृत्तिवाचक, तीसरा समुदायवाचक, फिर समुच्चयवाचक, फिर प्रत्येकवाचक। अब इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। निश्चित और अनिश्चित के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। निश्चित संख्या जिसमें एक सर्टेन अमाउंट होता है, यानी कि एक निश्चित संख्या के रूप में हम समझ सकते हैं, किसी भी विशेषण की क्वालिटी को बता सकते हैं, जैसे विशेषण लिखा जाता है। अनिश्चित में हमारे पास कोई भी एक निश्चित संख्या नहीं होती है। तो इसमें कौन से शब्द होते हैं उपयोग में, इसमें कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। निश्चित में सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संख्या या गणनावाचक। तो लिख लीजिए, इसमें निश्चित संख्यावाचक में आ जाता है पहला पार्ट आ जाता है इसका निश्चित संख्यावाचक में पूर्ण संख्या या गणनावाचक, ठीक है। गणनावाचक दो टाइप से हो सकती है, आपको पता है। गणनावाचक भी दो तरह से हो सकती है, एक पूर्णांक हो, एक अपूर्णांक हो। तो पूर्णांक वाला देख लेंगे गणनावाचक में, जो विशेषण शब्द पूर्णांक की तरह उपयोग किए जाए, जैसे एक आदमी, दो लोग, तीन दर्जन केले, इस टाइप से जब पूर्ण संख्या में उपयोग किए जाए कोई भी विशेषण शब्द तो वो क्या कहलाते हैं? गणनावाचक। तो उदाहरण लिख लीजिएगा इसका। उदाहरण, मेरे दो अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो इसमें दो का उपयोग एक पूर्णांक के रूप में किया गया, गणना के लिए किया गया कि मेरे के पास कितने दोस्त हैं। अच्छे नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे दो दोस्त हैं। तो दो यहाँ पर एक गणनावाचक के लिए उपयोग किया, गणनावाचक विशेषण का काम कर रहा है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, मेरे दो दोस्त हैं। तो दोस्त क्या हो गया? यहाँ पर संज्ञा हो गई। संज्ञा से पहले हमेशा विशेषण आएगा, तो ये हो गया विशेष्य और ये हो गया विशेषण। ये याद रखिएगा, एग्जाम में छांटने में आते हैं कभी। नेक्स्ट, पूर्णांक के बाद आता है अपूर्णांक। अपूर्णांक नंबर यूज किया जाएगा। अपूर्णांक में अपने पास कौन सा आ जाएगा? जैसे 1/4, इस टाइप के शब्द होंगे। 1/4, 1/3, आधा, इस टाइप के जो शब्द होंगे वो अपूर्णांक होंगे, ठीक है। गणनावाचक में ही अपूर्णांक वाला पार्ट हो जाएगा।
उदाहरण के तौर पर हम लिख लेते हैं, जैसे उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, 1/4 तुमने 1/3 जमीन बेच दी है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए इसमें जो है 1/3 जमीन से पहले उपयोग किया गया, तो ये तो होगी संज्ञा और ये क्या हो जाएगा अपने पास विशेषण। ठीक है, तो इस तरह याद रखेंगे हम, गणनावाचक में पूर्णांक और अपूर्णांक दो तरह के यूज किए जाते हैं। दूसरा आ जाता है इसमें निश्चित संख्यावाचक में, गणनावाचक के बाद क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या है, क्रमवाचक में कुछ नहीं है, जब क्रम में या क्रम के अनुसार विशेषण यूज किया जाए या शब्द यूज किए जाए, इस्तेमाल हो। उदाहरण देखिए इसका क्रमवाचक का, जैसे वह 5वीं बार फेल हुआ। ठीक है, फेल है संज्ञा है, फेल है, 5वीं बार फेल हुआ, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 5वीं बार फेल हुआ, तो क्रम में ये इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर ये कौन सा है, क्रमवाचक विशेषण की तरह उपयोग किया। मैंने दूसरी बार मैंने लेक्चर बनाया। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन वो शब्द होंगे वो क्या क्रमवाचक विशेषण में आएंगे। नेक्स्ट जो देख लेते हैं वो है क्रमवाचक। गणनावाचक हो गया अपने पास, क्रमवाचक हो गया, आवृत्तिवाचक। आवृत्ति क्या होती है, किसी की फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में आप जानते होंगे, किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बार बार। ठीक है, जब ऐसे लिखिए, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, ऐसे लिखिए, वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे से बहुत ज्यादा की जाए, ऐसे लिखिए, की तुलना एक दूसरे से या दूसरे व्यक्ति वस्तु से बहुत अधिक हो, अधिक बताया जाए। या किसी व्यक्ति वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से बहुत ज्यादा अधिक बताया जाए। जैसे मैंने, इस तरह लिखिए, मैंने गणित का प्रश्न अन्य प्रश्नों से 100 गुना दिमाग लगाकर किया। ठीक है, इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, देखिए, अन्य प्रश्नों से 100 गुना अधिक दिमाग लगाकर मैंने गणित का एक प्रश्न किया, तो इसमें हमने अन्य प्रश्नों से उस एक प्रश्न को अधिक दिमाग लगाकर यूज किया। ठीक है, तो जब हमने देखा कि एक प्रश्न को हमने अन्य प्रश्नों से अधिक या 100 गुना बताया गया, बहुत अधिक बताया गया, तो इस तरह के जो वो होते हैं शब्द, 100 गुना, 10 गुना, 3 गुना, ये शब्द क्या होते हैं, आवृत्ति वाले शब्द होते हैं, तो इनको हम किस में रखते हैं, आवृत्तिवाचक विशेषण में रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है अपने पास आवृत्ति वाचक के बाद आता है समुदाय, फिर समुच्चय। समुदाय वाचक, समुदाय वाचक में देख लेंगे हम, जो ऐसे लिखिए, जो एक ही समुदाय की संख्या का बोध कराए।
का बोध कराए। ठीक है, इसका उदाहरण देख सकते हैं आप। उदाहरण, वे चारों भाई आपस में मिलते हैं या आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आपने। भाई एक समुदाय हो गया, चार भाई हैं, उनका एक अपना एक समुदाय हो गया। तो ये चार क्या है यहाँ पर, इसकी एक क्वालिटी हो गई। तो चारों भाई जब इसमें गणना की गई चार भाइयों की, वो एक ही समुदाय के हैं। तो चारों भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो एक समुदाय को शो कर रहा है, चारों भाइयों के एक समुदाय को शो कर रहा है। चारों यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण। भाई क्या है यहाँ पर, संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट अपना देख रहे हैं समुच्चय। नेक्स्ट देख लेते हैं समुच्चय वाचक या समुच्चय बोधक। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट आया था समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक में क्या आ जाता है, समुच्चय बोधक में इस टाइप के शब्द आते हैं जैसे शताब्दी, जब बहुत सारी संख्या बताई जाए, शताब्दी। ठीक है, और सदी, इस तरह के शब्द के शब्दों का उपयोग किया जाता है, शब्दों का उपयोग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे वह 13वीं शताब्दी में जन्मे थे, या उदाहरण, एक अच्छा सा उदाहरण दे लेते हैं इसका। कोरोना महामारी कौन सी शताब्दी चल रही है, 20वीं 21वीं। तो कोरोना महामारी 21वीं शताब्दी में आई। 21वीं शताब्दी का अभिशाप है, इस तरह लिखिए, अभिशाप है। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं 21वीं शताब्दी। तो ये क्या है, यहाँ पर शताब्दी को यूज किस तरह किया जा रहा है, एक विशेषण को, कौन सा, समुच्चय बोधक, पूरा एक समुच्चय की तरह यूज किया जा रहा है। शताब्दी वाले शब्द, सदी वाले शब्द, ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं, ठीक है, 700 यानी 70 साल, ठीक है, इस तरह के शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट का आता है इसमें निश्चित संख्या वाचक में, वो आ जाता है प्रत्येक या प्रत्येक। प्रत्येक बोधक। ठीक है, इस तरह के शब्द तो आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रत्येक बारे में जिसमें हर व्यक्ति की बात की है, हर व्यक्ति या वस्तु की बात हो। जैसे उदाहरण, प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति अपना कार्य या अपना लक्ष्य बनाएगा। ठीक है, इसमें समझ में आ रहा होगा। यहां हर व्यक्ति की बात हो रही, व्यक्ति क्या है, संज्ञा से पहले हमने हर का शब्द का यूज कर लिया। तो हर व्यक्ति अपना एक लक्ष्य बनाए, तो हर क्या है यहाँ पर, प्रत्येक बोधक, संख्या, निश्चित संख्या बोधक सर्वनाम, वो है, विशेषण है। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हैं वो इसमें प्रत्येक बोधक में यूज किए जाते हैं। हर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, ठीक है, इस तरह के जो शब्द होंगे वो इसमें यूज किए जाएंगे। ठीक है, हर आदमी, हर दो, हर तीन, इस तरह के शब्द होंगे वो प्रत्येक बोधक में यूज किए जाएंगे। तो निश्चित संख्या वाचक तक हमने पढ़ लिया, यानी संख्या का जो है विशेषण का दूसरे प्रकार में हमने निश्चित संख्यावाचक देख लिया। कल हम लेक्चर में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसका, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है।